Good evening, student. So today our day is day 10. You can note down day 10, 5/1/26. Today date is, as you know, standard is 12 science. Subject is chemistry. My today topic name is same, that is your revision of the previous year question paper of last session 2024 to 25, in which we are doing the set number 1, right? In my last video beta I explained the section C part, in which we studied about the 23rd question, right? But today I'm going to continue from your B part of the same question, 23rd one. So I'm going to continue the B part of this 23rd question. Just have to see the statement of this using E naught value. E naught value means standard electrode potential. E naught का मतलब होता है बेटा, इसमें नोड जो है वो स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई हमारे पास दो लिए है सोल्यूशन एक्स और वाई, उनका दिया हुआ है गिवन बिलो. Predict which is better for coating the surface of iron to prevent corrosion and why. उसने बोला x और y के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पे आपने बताना है बेटा कि x और y में से कौन सा बेटर कोटर होगा, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्रोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, जंग लगने से उसको बचा सकते हैं. और इसका रीजन बताना है ऐसा क्यों है. तो बेटा एक चीज माइंड में रखनी है, जब भी हम क्रोजन की बात करें, क्रोजन है क्या बेसिकली, क्रोजन एक हमारी नेचुरल ऑक्सीडेशन, दैट इज द ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, हमारी जो गिवन थिंग है दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द moist air. Moist air means ऑक्सीजन विद इन वाटर, राइट. तो जब भी हम किसी मेटल को अंडर द कटर ऑफ दिस थिंग रखते हैं, मॉइस्ट एयर के अंदर रखते हैं, दैट विल स्टार्ट टू ग्रो बेटा, वो खराब होनी शुरू हो जाती है. मीन्स जो अपर सरफेस है दैट इज गोइंग टू बी डिटेरियोरेट बेटा, थोड़ी खराब होनी शुरू हो जाती है. दैट मीन्स फिर बाद में वो क्वांटिटी प्रोसेस में लास्ट में उस मेटल को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है, गेटिंग. तो उसने बोला एक्स और वाई का हमें ये नहीं बताया कौन सी मेटल है, बट उसने ये बताया कि हमारे पास उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, उनके बिहाफ पे आपको फाइंड आउट करना है एक्स और वाई में से कौन सा बेटर कोटर होगा जो कि उसको क्रोजन को प्रिवेंट होने से रोकेगा, आगे क्रोजन क्रोड होने से रोकेगा, गेटिंग. सो बेटा ऑक्सी जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन की जब बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, जब रिडक्शन की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, राइट. बट क्रोजन इज अ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, recently I told you that is a oxidation process. That means here there is need to talk about the oxidation potential instead of the reduction potential. तो बेटा यहाँ पे हमने ऑक्सीजन पोटेंशियल की बात करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात नहीं करनी, क्लियर है. ऑक्सीजन पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी हमारे पास, हमेशा पहले एक चीज माइंड में रखेंगे, ऑक्सीजन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आती है. दैट विल ऑलवेज कम इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, राइट, नेगेटिव साइन के साथ आएगी. अब जितनी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स उसका उतना ही ऑक्सीडाइज पोटेंशियल ज़्यादा है, और जितना जिसका ऑक्सीडाइज पोटेंशियल होगा वो उसको फास्टली क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी और उसको आगे फर्दर क्रोड होने से प्रिवेंट करेगी. तो आपने बेटा इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा है वो ज़्यादा बेटर कोटर होगा टू प्रिवेंट द क्रोजन, गेटिंग. सो बेटा ये हमें दे रखे हैं गिवन EX2/X, मतलब 2 पॉजिटिव से x, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे, ये किए तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस में, तो मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या 2.36. y2 पॉजिटिव से y, ये भी नेगेटिव में, दैट मींस ये भी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. Fe2 पॉजिटिव से Fe, दैट मींस ये भी इसका क्या लिखा, ऑक्सीजन. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करते हैं, अभी मैंने रिसेंटली बताया, दैट टेल्स अबाउट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दैट. जितना हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा, मतलब वो इजीली उसको ऑक्सीडाइज करेगा इंस्टेड ऑफ द अदर वन, ठीक है. सो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे -0.14 है, इसका -0.44 है, बट इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है -2.36 वोल्ट. तो जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा हुआ वही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, मतलब वो हमारे पास इजीली उस चीज़ को कोट करेगा मेटल को, ताकि वो फर्दर उसको क्रोड ना कर सके, राइट. सो आप बोलेंगे x इज अ बेटर, रीजन मैंने बता ही दिया why x इज अ बेटर, बिकॉज इट हैज अ मोर नेगेटिव पोटेंशियल. जितना नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा उतना वो ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, दैट्स अ बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट द क्रोजन. आगे समझ में. सो बेटा एज x हैज अ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल, दैट्स व्हाई दैट इज अ बेटर. Fex हैज मोर ऑक्सीजन पोटेंशियल देन द Fe. ऐसे Fe का क्या है, इन दोनों में से अगर देखे जाए तो Fe का ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन बाई, सबसे ज़्यादा किसका है, इसका, देन इसका, देन इसका.
और तीनों में से सबसे ज्यादा किसका है, x का। तो बेटा दिस इज द मेन आंसर ऑफ दिस। Is this clear? I hope you understood your this question. To come on the second 24th question of this part, this section, that is a certain reaction, RHN means reaction है बेटा, is 50% complete in 20 minutes. उसने बोला एक रिएक्शन है certain particular, वो 50% complete हो रही है, मतलब हाफ ऑफ द रिएक्शन complete हो रही है कितने टाइम में, 20 मिनट्स में, राइट। एट 300 कैलोरी, 300 कैलोरी मतलब ये कैलोरी किसके यूनिट्स होते हैं, टेम्परेचर के। तो इस टेम्परेचर पे इतने टाइम में 50% रिएक्शन क्या हुई, कंप्लीट हुई। आगे उसने बोला एंड द सेम रिएक्शन इज, वही रिएक्शन फिर 50% कंप्लीट हो रही है बट टाइम चेंज हो गया, दैट इज इन 5 मिनट्स। यहाँ पे 50% 20 में थी, यहाँ 50% कितने में आ रही है, 5 मिनट्स में। अलॉन्ग विद दैट टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है एट 350 केल्विन, दिस विल बी कैरी आउट एट 300 और दिस विल बी कैरी आउट एट 350। तो टेम्परेचर में भी चेंज आया, टाइम में भी चेंज आया, बट रिएक्शन की जो परसेंटेज है कंप्लीशन की वो सेम है, दोनों में 50-50%, बट दिस विल बी इन 20 मिनट्स एंड दिस विल बी इन 5 मिनट्स एंड दिस अंडर एट द टेम्परेचर ऑफ दिस एंड दिस अंडर एट द टेम्परेचर ऑफ 350। Now what you have to find, calculate the EA। बेटा यहाँ E रिप्रेजेंट किया है, EA का मतलब क्या होता है, E means energy, A means activation, so there is need to find the activation energy। EA को क्या बोलेंगे हम, activation energy, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, राइट। सो इफ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बेटा ये चीज आपको हमेशा दी होगी क्वेश्चन में कि योर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन दैट फॉलो विच ऑर्डर, वो कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही है, यहाँ पे उसने मेंशन किया ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने हैं, वो सिर्फ किस रिएक्शन के लिए करने हैं, दैट विल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर, ना जीरो ऑर्डर वाली करेंगे ना सेकंड ऑर्डर वाली करेंगे, गेटिंग। सो एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन का फॉर्मूला यूज करना है। अब इसके यहाँ पे ई कैसे निकालना, तो जब भी आपके पास एक such kind of question that will come in exam, this is a way to solve that I am going to tell you now। तो अभी बताने जा रही हूँ बेटा, इसी वे से आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले 50%, जहाँ पे भी 50% आ जाए मतलब वो हाफ दिया है, कंप्लीट नहीं दिया, मतलब यहाँ पे हम टी हाफ की बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड की। किसकी कर रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड की। अगर 100% होती तो एक रिएक्शन होती, बट उसका 50% है ना, 50 मतलब उसका हाफ, 100 का हाफ क्या हुआ, 50 हुआ। तो टी हाफ निकालेंगे 20 मिनट्स में इस टेम्परेचर पे, फिर टी हाफ निकालेंगे इस मिनट में एट दिस टेम्परेचर, और लास्ट में हमें मेन चीज क्या निकालनी है, देयर इज नीड टू फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी इन दैट। क्लियर। अभी करेंगे क्या बेटा, पहले फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग 50% कंप्लीट थी इसलिए मैंने बोला टी हाफ का फॉर्मूला लगेगा, बस किस ऑर्डर के लिए लगेगा, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमेशा हाफ टाइम पीरियड ये फॉर्मूला रहता है, याद रखना। दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के क्या बेटा इसमें कांस्टेंट है, बट यहाँ पे तो हमें के की वैल्यू निकालनी है क्योंकि यहाँ मिनट टाइम दिया है, मिनट्स किसके यूनिट होते हैं, टाइम के। तो ये टाइम दिया तो टी को हम इस साइड ले आएंगे और के इस साइड चला जाएगा, तो टी हाफ की वैल्यू 20 आ जाएगी। इज दिस क्लियर। सो बेटा इसको सॉर्ट आउट करेंगे, यू विल गेट योर दिस 0.03465 और फर्दर 3.46 टेंस टू -2 पर मिनट भी लिख सकते हो आप। सेम लाइक दैट यू विल एबल टू फाइंड द K2, ऐसे K2 निकालेंगे बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, बट वहाँ पे टाइम हमारा 20 था, सेकंड रिएक्शन जब सेकंड टाइम हो गया तो 5 है, हाँ 5 लिख लिया हमने। बाय सिंप्लीफाइंग दिस वन यू विल गेट दिस, यू विल गेट हियर 1.386 टेंस टू -1, गेटिंग। तो बेटा हमेशा आपने जब भी हमारे 50% दिया हो तो वहाँ से हमने के की वैल्यू निकालनी होती है फॉर द डिफरेंट टेम्परेचर फॉर द डिफरेंट टाइम। आफ्टर दैट एक्टिवेशन एनर्जी के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज, बेटा हमेशा आपको एक्टिवेशन एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करना है, विच इज दैट log K2 upon K1 equal to E82.303 R T2 minus T1 upon T1 into T2। सो बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। K2 कितना आया था अभी हमारा, दिस वन 1.386, मैंने डायरेक्टली बेटा 4 लिख दिया है, अब यहाँ इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.386 टाइम्स टू -1, राइट। K1 कितना आया था 3.46, तो बेटा वो भी 3.46, दोनों को सॉर्ट आउट किया देन यू विल गेट ए log 4, क्या आ जाएगा log 4, और ये तो हमें फाइंड आउट करना है, इसको सेम एज इट इज लिख देंगे 2.303 into R। बेटा क्वेश्चन में हमें R की वैल्यू दे रखी है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, इसकी वैल्यू हमें 2.303 को 8.314 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 19.15, ये क्लियर है।
अब इसके बाद T2 माइनस T1 की बात करें तो T2 कितना बेटा हमारा 350 माइनस 300 कितना बेटा 350 माइनस 300 करेंगे तो कितना आ गया 50 और दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 350 इंटू 300 दोनों को मल्टीप्लाई करके बेटा आपको जो भी सॉर्ट आउट करके आ गया क्वेश्चन का आंसर आएगा दैट इज योर दिस वन 24209 जूल पर मोल. But if you want to convert it into the kilojoule, just take it by this whole term, whole value within the thousand. Suppose we are converting a joule into the kilojoule. So joule को kilojoule में convert किया 1000 से divide करेंगे, you will get the 24.209 kilojoule per mole. That is your activation energy. So in that way, just have to solve your such kind of the numerical if that will come in your exam. This is clear. I hope you understood my today's lecture. Still beta, if you have any doubt in today's teaching, then you can ask your doubt in the comment section. मिलते हैं बेटा next video में within the next question, that is your question number 25th, right? So thanks beta.